एक बार बग्गा साहब से जो हमें राय लेनी है वो लेनी है बिटकॉइन पर। बग्गा साहब, बिटकॉइन वैसे तो आपने हमेशा कहा कि ये समझ के बाहर की चीज है, दूर रही है, लेकिन आप एक महीने में ऊपरी स्तर से 40% गिर भी गया है। क्या हो रहा है बिटकॉइन में? और लोगों का इंटरेस्ट बहुत है, वो मतलब वो वाले वैसे हाल है, लव मी और हेट मी, यू कांट इग्नोर मी। तो आप इग्नोर तो नहीं कर सकते जो कुछ हो रहा है बिटकॉइन में। जरा इस पर अपनी राय दीजिए। अनिल जी, देखिए कल जो कैटलिस्ट आया कि चीन के आरबीआई ने, पीबीओसी जो है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, उनके आरबीआई ने अपने वीचैट पे कल लिखा कि बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज में हमारे फाइनेंशियल कंपनीज या बैंक्स बिल्कुल डील ना करें या लोन ना दें। उसके चलते गिरावट आई। उससे पहले गिरावट थी एलॉन मस्क की मस्ती जो चल रही थी। पहले उन्होंने $1.5 बिलियन का बिटकॉइन खरीदा फरवरी में अपनी कंपनी में, अपनी निजी होल्डिंग भी उनकी है काफी। और फिर पिछले हफ्ते उन्होंने कहा कि बिटकॉइन बहुत इलेक्ट्रिसिटी की खपत करता है और क्योंकि हम इलेक्ट्रिक कंपनी है और हम रिन्यूएबल कंपनी है, तो इसलिए हम बिटकॉइन नहीं लेंगे हमारी कारें खरीदने के लिए। पहले इन्होंने कहा था कि आप बिटकॉइन देके कार खरीद सकते हैं, फिर इन्होंने कहा नहीं खरीद सकते। तो उसके चलते ये गिरा। पिछले फ्राइडे सैटरडे को शुरुआत हुई और फिर वहां से ये गिरता जा रहा है। अब इसके 2-3 कारण हैं अनिल जी। एक तो है कि कुछ है नहीं इसके अंदर, और ये बहुत भयंकर एक ट्रांसफर ऑफ वेल्थ हो रही है। लोगों से डॉलर लिए जा रहे हैं या रुपए। भारत में भी लगभग 1 करोड़ से ज्यादा युवक इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसीज में। अब ये असली पैसा जा रहा है कुछ ऐसी चीज जो कि एक कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट तभी चलता है जब तक सामने खरीदार हो। जब सब बेचने आते हैं तब कोई एग्जिट नहीं रहता, तब आपको ध्यान आता है ये दरवाजा बहुत छोटा है और निकलना नामुमकिन है। तो ये इस पे किताबें लिखी जाएंगी कि किस तरह से $2.5 ट्रिलियन तक का ये क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप हो गया था। बिटकॉइन का लगभग $8 लाख का मार्केट कैप रहा। तो $800 बिलियन का, माफ कीजिएगा। तो एक तो है कॉन्सेप्ट है, दूसरा है कि जो लोगों को चेक्स जा रहे थे अमेरिका में घर बैठे बैठे, वो काफी इसमें निवेश हो रहा था। तीसरा, कुछ दिग्गजों ने भी इसको टॉकअप किया और ये बैंक्स ने भी बोला कि हम फंड निकालेंगे इसके ऊपर, ईटीएफ निकालेंगे। ट्रस्ट एक दो है जो जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लोगों को यही लगा कि चलो एक सोना खत्म हो गया और सोने की जगह ये आएगा। अब जो चाल आ रही है अनिल जी, इसमें से पैसा निकलेगा और सोने में जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ सोना और चांदी खरीद के रखिए। इन्फ्लेशन आती है उससे बढ़ेंगे। दूसरा, ये जो सारा पॉन्जी स्कीम्स चल रहे थे क्रिप्टो करेंसी के, यहाँ पे जब लोगों को नुकसान होगा वहां से निकल के सोने में पैसा आ सकता है। तीसरा, जब रीओपन हो जाएगा तो लोग, एक तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं मिलने वाला, अगले 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा। उसके बाद लोगों को काम करना ही पड़ेगा और वो मेहनत की कमाई फिर इस तरह स्पेकुलेशन में नहीं जाएगी। तो ये नेगेटिव्स हैं। पॉजिटिव क्या है कि जब तक चल रहा है आप सोचते हैं अगर कि मैं डाल के निकल जाऊंगा तो कुछ डाल सकते हैं, बट मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा। ये अंत तो इसका जीरो पे ही आना है। बिटकॉइन शायद चल भी जाए, बट बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे पिछले बारी मैंने आपको बताया इंटरनेट कंप्यूटर करके उन्होंने लॉन्च किया पिछले सोमवार को, और रातों रात $45 बिलियन का वो वैल्यूएशन हो गया अनिल जी। है कुछ नहीं अंदर, कुछ भी नहीं है। $45 बिलियन आप किस बात के दे रहे हैं? इंडिया में 10 कंपनियां नहीं होंगी $45 बिलियन की। कई कंट्रीज का पूरा मार्केट कैप होता है। और क्योंकि इतना पैसा है और ये कॉन्सेप्ट चल गया, तो ये पॉन्जी स्कीम ऐसे ही चलती है कि जब तक लेनदार आते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, वो चलती है। जिस दिन आपने बेचने की कोशिश की और मार्केट में आया, और ये देख लीजिए 65,000 से 38,000 पे आ गया बिटकॉइन। यहाँ से बढ़ेगा, हो सकता है। पिछले साल बहुत बड़ा है। डाई हार्ड उसके फैनेटिक्स भी हैं, बट अंदर कैश फ्लो नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप क्या खरीद रहे हैं?
जब तक कोई आपसे भी बेवकूफ है जो खरीदता रहे, तब तक आपके पैसे बनते रहेंगे। जिस दिन सबने बेचने की कोशिश की, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये बात तो सही है, लेकिन वही है कि बस आसान पैसा, जल्दी पैसा बनने का जो मोह है वो कैसे छोड़े, ये बड़ी समस्या है। आइए बढ़ते